हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यसु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं साइमा शमौन आप सबको वेलकम करती हूँ कलाम की रोशनी में। आए अजीज़ों, हम एक छोटी सी प्रेयर करेंगे और प्रेयर से इस सेशन का आगाज़ करेंगे। तो आए अपनी आंखों को बंद करें और खुदावन की हजूरी को महसूस करें और उसके हजूर हम झुकेंगे ताकि खुदावन हमें विजडम दे, खुदावन हमें एक विजन दे ताकि हम उसके मुताबिक खुदावन के कलाम को सीख सकें। आए अजीज़ों, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। कदूस 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 खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र करते हैं कि ऐ खुदा तूने हमें ये मौका दिया ताकि हम तेरे हुजूर झुके और तुझसे दुआ करें। ऐ यीशु नासरी, जितने भी वॉचर्स अभी हमें देख रहे हैं और जितने लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है उनके लिए खुदा हम ब्लेसिंग चाहते हैं। और ऐ खुदा जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं उनके लिए भी ब्लेसिंग चाहती हूँ। जितने भी हमारे दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले बहन भाई हैं उनके लिए भी मैं ब्लेसिंग चाहती हूँ ताकि खुदावन का नूर उन पर चमके और खुदावन के कलाम को और खुदावन की बातों को वो सीख सकें। ऐ खुदा इनको छूना और मसा करना, आज का कलाम का पढ़ा जाना और तमाम कलाम का सुना जाना, जितनी भी जिंदगी ऐसे सुनती हैं बरकत हासिल करें। आमीन। खुदावन यसु आप सबको बरकत दे और आज के कलाम के वसीला से जो भी आज हम सीखेंगे उसके वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी जितने भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जितने भी वॉचर्स हमें देख रहे हैं और उन्होंने हमें सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। आपकी सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं है। और जितने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जब हमारे चैनल पे आते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है और हमें अच्छा लगता है कि जितने लोग हमारे चैनल पे ज़्यादा आएंगे और हमें और कॉन्फिडेंस आएगा, हम और अच्छे तरीके से खुदा उनका काम कर सकेंगे। तो आए अजीज़ों, हम खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। अगर जिनके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल में भी ये हवाला खोल के देख सकते हैं। आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है बहुत मुश्किल भी है और चैलेंजिंग भी है। चैलेंजिंग इन द वे क्योंकि हर इंसान का अपना एक परसेप्शन है, हर किसी की अपनी एक सोच है, लेकिन हम जो है कलाम से डेविएट होके कोई बात नहीं करेंगे। कलाम को छोड़ के कोई भी बात नहीं की जाएगी, कलाम के अंदर ही की जाएगी। जो कलाम की रोशनी में हमें बताया जाता है हम उसी के हिसाब से कलाम के मुताबिक बात करेंगे। तो आए अजीज़ों, इफ्सियो उसका 10 बाब 6 से 16 आयत तक मैं इसको रीड कर लेती हूँ। आखिरी बात यह है कि तुम खुदावंद में और उसकी कुव्वत से मामूर होकर मजबूत बन जाओ, खुदा के दिए हुए तमाम हथियारों से लैस हो जाओ ताकि तुम अबलीस के मंसूबों का मुकाबला कर सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त यानी इंसान से नहीं बल्कि तारीकी की दुनिया के हाकमों, इख्तियार वालों और शरारत की रूहानी फौजों से लड़ना है जो आसमानी मकामों में है। चुनाचा तुम खुदा के तमाम हथियार बांध कर तैयार हो जाओ ताकि जब उनके हमला करने का बुरा दिन आए तो तुम उनका मुकाबला कर सको और उन्हें पूरी तरह शिकस्त देकर कायम भी रह सको। इस मकसद के लिए तुम सच्चाई से अपनी कमर कस लो, खुदा की रासबाजी का बख्तर पहन लो, सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर तैयार हो जाओ और इनके अलावा ईमान की सुप्र उठाए रखो ताकि उससे तुम शैतान के सारे आतशीन तीरों को बुझा सको। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। अब मैंने जो हवाला आपके सामने पढ़ा है काफ़ी लंबा हवाला था और आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। मैंने इसलिए टॉपिक पहले से नहीं बताया ताकि आप हवाला सुनकर आप उसे गैस कर सको कि हम आज किस पे बात करेंगे। आज हम अबलीस के साथ जंग
के बारे में बात करेंगे। आप आयत से ही समझ के होंगे, क्योंकि जब हम कमज़ोर होते हैं, हमारे पास हथियार नहीं होते, तो हमारा दुश्मन हम पर आसानी से हमला कर सकता है। वो हमें हर तरह से नुकसान दे सकता है। जब हमारे पास हम बिलफर्ज हम किसी जंग के लिए जा रहे हैं और हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास प्रॉपर जो जिस तरह जंग के शूज़ होते हैं उस तरह के शूज़ नहीं है, हमारे पास उस तरह का यूनिफॉर्म नहीं है जो आर्मी वाले पहनते हैं, तो क्या होता है, हम उस तरह लड़ नहीं सकते जैसे दूसरा दुश्मन हमारा मुखालिफ जो होता है वो मुकम्मल लैस हो और मुकम्मल तौर पर तैयार हो और वो आप पर हमला कर दे, तो आप सोचिए आपका क्या हाल होगा। तो इसीलिए कलाम भी हमें तंबीह करता है, हमें सिखाता है कि हमने इब्लीस का मुकाबला करना है, ताकि वो बुरे दिन जब आते हैं तो क्या हो, हम तैयार हों। क्या हम तैयार हैं? मैं आप लोगों से ये सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप तैयार हैं इब्लीस से मुकाबला करने के लिए? क्या उस जंग के लिए आप तैयार हैं जो जंग हम इब्लीस के खिलाफ करना चाहते हैं? आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि आया हम तैयार हैं या नहीं। तो मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल सवाल था कि क्या हम तैयार हैं या नहीं। इस हवाले में ही हमें तैयारी का भी बताया गया है कि हमने कैसे तैयार होना है, हमें क्या क्या कौन कौन से हथियार लेने हैं। हमारी जंग गोश्त और खून के साथ तो जो हम लड़ते ही लड़ते हैं, मैं हवाले को रिपीट करूँगी कि हमें खून और गोश्त यानी इंसान से नहीं बल्कि तारीकी की दुनिया के हाकिमों, इख्तियार वालों और शरारत की रूहानी फौजों से लड़ना है। क्या हम तैयार हैं इन ताकतों से लड़ने के लिए? क्या हमारे पास वो पावर है? क्या हमारे पास हमारे साथ वो सुप्रीम पावर है? नहीं, क्योंकि हम कलाम को पढ़ते नहीं। अगर कोई हमें सिखाता है तो हम सुनते नहीं। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि इस दुनिया के खुदा ने हमें अंधा कर दिया है, हमें बहरा कर दिया है। अब मूसा को खुदावंद ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल को मिस्र से निकाल कर बाहर ले आओ, तो हम देखते हैं मूसा जाता है, फिरौन से कहता है कि बनी इसराइल को जाने दे, लेकिन वो नहीं जाने देता। हालांकि हाँ उस पर बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, आखिर में उसका बेटा तक मर जाता है और फिर वो बनी इसराइल को वहाँ से मिस्र से निकलने के लिए कहता है, लेकिन फिर वो उसका दिल बदल जाता है, क्योंकि इस दुनिया के खुदा ने उसके दिल को सख्त कर दिया। बेशक उसका बेटा मर गया, उसकी सल्तनत में टूट फूट हो गई, काफ़ी लोग उसके मारे गए, लेकिन हम देखते हैं कि वो फिर भी तस से मस नहीं होता और फिर उनके पीछे जाता है, फिर उनको रोकने के लिए जाता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि हम खुदा के कलाम को बहुत सारे पास्टर्स के हम बड़े बड़े सुनते हैं, कलाम सुनते हैं, बड़े बड़े वाज सुनते हैं, हम उनसे इंस्पायर भी होते हैं, लेकिन वो वक्ती होता है, जैसे ही थोड़ा इधर उधर हुए बस ख़त्म। लेकिन हम तैयार नहीं, हम खुद को तैयार नहीं कर रहे उस जंग के लिए जो कि आने वाली है। वो दिन बहुत करीब है। अभी मैं कल रात को ही हमारे एक बहुत प्यारे भाई हैं, उनका इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है, पिंडी इस्लामाबाद से, और बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूबर हैं, और अलमास जैकब लाइव के नाम से उनका चैनल है। और उनकी मैं एक वीडियो देख रही थी जो एक उन्होंने नाइकी पे वीडियो बनाई है, शूज़ जो होते हैं हम पाँव में पहनते हैं, लेकिन नाइकी वालों ने एक जीसस शूज़ के नाम से शूज़ लॉन्च किया, अब एक सैटानिक शूज़ के नाम से शूज़ लॉन्च किया। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा जाकर। बहुत अच्छी वो हमारे भाई वीडियोस बनाते हैं और बहुत मालूमाती होती हैं उनकी वीडियोस, और खुदा का वो काम भी कर रहे हैं, तो खुदावंद उनको बरकत दे। तो मैं उसमें देख रही थी कि किस तरह इब्लीस अपना काम इंसानों से करवा रहा है।
خدا کی بنائی ہوئی مخلوق سے ہی اس کو ہی استعمال کر کے اس کو اپنا ہتھیار بنا کر کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنا کام کروا رہا ہے. انسان ابلیس کے ہاتھ کی کٹھ پتلی بن چکا ہے. ہم عدن سے لے کر ابھی تک دیکھتے ہیں اس وقت بھی اس نے انسان کو استعمال کیا اور گناہ کروایا، اور آج بھی وہ انسان کو استعمال کر کے گناہ کروا رہا ہے. تو ہمیں تیار ہونا ہے، تیاری کا وقت ہے. ابھی بیسکلی جو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ تیاری کا وقت ہے. آپ لوگ کس طرح شیطان کو پروموٹ کر رہے ہیں، شیطانی چیزوں کو سامنے لا رہے ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شوز کے اوپر سیٹانک سمبلز اور بائبلیکل ورسز اس پہ لکھی جا رہی ہیں. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں سیٹانک سمبلز کپڑوں پہ آ رہے ہیں، جویلری ایسی بنائی جا رہی ہے جس میں سیٹانک سمبلز یوز کیے جا رہے ہیں، اور ہمارے لوگ اسے بڑے شوق سے پہنتے ہیں. اور ایسی ایسی سائنس ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں جی اس کو دکھایا کچھ اور جاتا ہے، اینڈ بیہائنڈ دا سین اس کے کچھ اور کہانی ہے. تو آپ ضرور اس چینل کو وزٹ کیجئے گا، الماس جیکب لائف ہے، اور میں آپ کو اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گی. آپ ضرور جائیے گا اور اس چینل کو وزٹ کیجئے گا اور ویڈیوز دیکھیں. آپ کو بہت کچھ ایسی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی جو آج کل ہو رہی ہیں. تو ہم آتے ہیں نیکسٹ ورس کی طرف جو ہماری اگلی آیت ہے، متی اس کا 6 باب 18 آیت. لیکن جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کے ٹھوکر کھانے کا باعث بنتا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ چکی کا بھاری سا پاٹ اس کے گردن سے لٹکا کر اسے گہرے سمندر میں ڈبو دیا جائے. بہت بڑی بات ہے. اس کے اندر کا بھید سمجھنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ خداوند یسوع کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی انسان کے سبب، اگر میں ہوں اور میرے سبب کسی کو ٹھوکر لگتی ہے، ٹھوکر مطلب یہ نہیں کہ آپ دھکا دے دو تو ٹھوکر لگ گئی. ٹھوکر مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے، اگر آپ نے کچھ ایسا کام کیا، کیونکہ میں بعض پاسٹرز کو دیکھتی ہوں وہ اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں کھلے عام، اور لازمی بات ہے آپ کلام دے کر اور سیکنڈ ٹائم آپ اسموکنگ کرنے شروع ہو جائے تو فرسٹ آپ کلام دیتے ہو اور اس کے فوراً بعد آپ اسموکنگ کر رہے ہوتے ہو، تو جو یوتھ ہے، جو وہاں پہ آپ سے کلام سیکھنے والے جتنے بھی ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ جی پاسٹر صاحب تے اپی سگریٹ پیندا ہے، چلو جی یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، اسی بھی 2-4 سوٹے لا لینے. کیا یہ اچھی بات ہے؟ نہیں. یہ اس کمزور ایمان والے کے لیے ٹھوکر کا باعث ہے. اب وہ کہے گا اٹس اے گڈ تھنگ، لیٹس ڈو اٹ، چلے جی کرتے ہیں، اچھی چیز ہے. اگر آپ کے سبب کوئی انسان گناہ میں گر جاتا ہے تو یہ ٹھوکر ہے. اور یعنی کلام صاف کہہ رہا ہے، کلام صاف اس کی تردید کر رہا ہے کہ ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے، چھوٹوں کا مطلب چھوٹے بچے نہیں ہیں، یعنی جو بہت ہی، جن کو کہتے ہیں نا ہم بہت ہی انیشل سٹیج والے، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، خداوند یسوع کو قبول کرتے ہیں. اور کوئی ایسا شخص، جیسے میں نے خادموں کی آپ کو مثال دی کہ بعض خادم میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کو سموکنگ کرتے ہوئے، ان کو ایسی باتیں کرتے ہوئے کہ جو ایک خادم کو روا نہیں. تو کیا ہم ان کی، ہم کہتے ہیں جی پادری صاحب کر سکتے ہیں، اسی نہیں کر سکتے. دس از ناٹ کریکٹ. خدا کا کلام ہمیں اس کے بارے میں صاف کہتا ہے کہ اس کے گلے میں کیا ہے؟ بھاری سا پاٹ اس کی گردن میں لٹکایا جائے اور اس کو سمندر میں ڈال دو. تو یہ خدا کا کلام کہتا ہے. اور اسی کے ساتھ ہے مثال 16 باب اور اس کی 21 آیت میں آپ کے سامنے جلدی سے پڑھ دوں. جو شخص فہم کی راہ سے بھٹک جاتا ہے اسے مردوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں خدا کا کلام صاف کہتا ہے جتنی بھی زندگیوں نے گناہ کیا سو وہ مری. اور یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں امثال 16-21 میں کہ جو شخص فہم کی راہ سے بھٹک جاتا ہے اسے مردوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے.
وہ زندوں کی کیٹیگری میں نہیں آتا. جو اپنے راہیں غلط طرف موڑ لیتا ہے، جو انسان صحیح کو چھوڑ کے غلط کی طرف آ جاتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کی کیا موت واقع ہو جاتی ہے، وہ مردوں میں گنا جائے گا. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ زندوں میں جانا چاہتے ہیں یا مردوں کی کیٹیگری میں جانا چاہتے ہیں. کلام آپ کو صاف صاف بتا رہا ہے دس از رائٹ، دس از رانگ. کیسے ہم اپنے آپ کو اصلاح کی راہ پر لا سکتے ہیں، کس طرح. بے شک سچ کا راستہ مشکل ہے. جب ہم کلام کی باتیں، بے شک ہم 100% نہیں کر سکتے، لیکن 50% تو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. 50 سے 60 پہ آئیں، 60 سے 70 پہ آئیں. ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ میں نے ٹیچنگ کی ہے، میرا تقریباً سمجھ لیں میری ایج کا کافی عرصہ، جب میں 2002 سے میں نے ٹیچنگ شروع کی تھی. I was in like at that time سیکنڈ ایئر، میں سیکنڈ ایئر میں تھی، اور تب سے میں نے ٹیچنگ شروع کی اور ابھی تک کر رہی تھی. ابھی خدا کے کلام نے مجھے اپنی طرف موڑا اور میں خدا کے کلام کی طرف آ گئی. خدا نے کہا کہ بس اب بہت ہو گیا، اب اس طرف آ جاؤ. جب میں خدا کے کلام کی طرف آئی تو میں نے دیکھا کہ واقعی جس طرح وہاں پہ ہے، یہاں پہ بھی ہمیں بہت زیادہ سکھانے کی ضرورت ہے. جب میں ٹیچر تھی، ہمارے پاس ویک اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے، اور ہمارا یہ ہوتا تھا ٹارگیٹ کہ ہم نے ان کو پہلے، اگر وہ 30% پہ ہے، ان کو 40 پہ لانا، پھر 40 سے 50، 50 سے 60، اور اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنا ہے جو ہمارا ہوتا تھا. لیکن اس میں بھی پرابلمس تھی. آیا وہ بچہ راضی ہوگا؟ آپ کے اندر اتنی کاؤنسلنگ اور کنونسنگ پاور ہے کہ آپ اس کو کنونس کر سکے وہ آپ کے ساتھ ایکسٹرا ٹائم سپینڈ کرے. اٹس اپ ٹو یو. لیکن وی ہیو ڈن دس، ہم نے کیا. میرے ساتھ جو میری کولیگس تھی، ہم سب نے مل کے ہم اس بچے پہ ورک کرتے تھے اور اس کو کرتے تھے، اوپر لاتے تھے. اب خداوند کی راہ میں بھی ہمیں اسی اسٹریٹجی کو یوز کرنا ہے. جب ہم دنیاوی کاموں میں اتنا بڑھ جاتے ہیں، ہمیں روحانی طرف بھی اسی اسٹریٹجی کو یوز کرنا. پہلے ہم اس جو کمزور شخص ہے، جو کمزور ایمان والا ہے، اس کو ہم پہلے لائیں گے 20 پہ، پھر 30 پہ، 30 سے 40، 40 سے 50، تاکہ ہم اس ٹارگیٹ کو اچیو کر سکے، اس کو خداوند کی راہ کی طرف لا سکے. خداوند یسوع کے دور میں بھی جب وہ پریچنگ کرتے تھے، وہ اپنا کلام سناتے تھے، تو لازمی بات ہے اس وقت ان کی مخالفت بھی تھی، ان کے ساتھ بھی تھے لوگ. ہمیں اسی اسٹریٹجی کو جو خداوند یسوع نے کیا، کلام انہوں نے سٹاپ نہیں کیا، انہوں نے خدا کے کام کو سٹاپ نہیں کیا، بلکہ کروس پہ چڑھ کر اس کام کو اور اس ابدی نجات کی راہ کو پورا کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی میں جو سیکنڈ حوالہ پڑھوں گی، پہلا پطرس، اس کا 8 باب اور 5 سے 11 آیت تک. ہوشیار اور خبردار رہو، کیونکہ تمہارا دشمن ابلیس دھاڑتے ہوئے شیر ببر کی مانند ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. اس کا مقابلہ کرو اور ایمان میں مضبوط رہو. مت بھولو کہ تمہارے مسیحی بھائی جو دنیا میں ہیں وہ بھی ایسے ہی دکھوں سے دوچار ہیں. خدا نے جو سارے فضل کا سرچشمہ ہے، مسیح کے ذریعہ تمہیں اپنے دائمی جلال میں شریک ہونے کے لیے بلایا. اگرچہ تم تھوڑی مدت تک دکھ اٹھاؤ گے، لیکن بعد میں خدا آپ ہی تمہیں کامل کر کے قائم اور مضبوط کر دے گا. بادشاہی ہمیشہ تک اسی کی ہے. آمین. خدا ان کا کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو. بہت پیارا حوالہ ہے. ہوشیار اور خبردار رہو، کیونکہ تمہارا دشمن ابلیس دھاڑتے ہوئے شیر ببر کی مانند ڈھونڈتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ابلیس ہمیں کبھی اس طرف سے گھیرنے کی کوشش کرتا ہے
कभी इस तरफ से। उसकी कंप्लीट कोशिश होती है कि मैं इस इंसान को अपने काबू में कर लूं और इसको गुनाह की जिंदगी की तरफ ले आऊं। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। हमें उसके साथ मुकाबला करना है। जो मुकाबला करेगा वो अपनी जिंदगी हासिल करेगा। हम अमीर और आदमी और गरीब लाजर की स्टोरी बाइबल में बहुत शौक से पढ़ते हैं, और हर जब कोई डेथ होती है, फोदगी होती है, उस पर बाकायदा तौर पे सुनाई जाती है कि अमीर आदमी ने अपनी जिंदगी में सारी आसाइशें सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन वो खुदा की उस मोहब्बत को हासिल ना कर सका जो लाजर ने की। लाजर क्या करता था, उसको कोड़ निकला हुआ था, बहुत कर्ब की हालत में था, लेकिन क्या था, वो खुदा को कोस नहीं रहा था उस हालत में भी। वो उसकी सिर्फ इतनी ख्वाहिश होती थी कि इस अमीर आदमी के मेज से गिरे हुए टुकड़े मुझे मिल जाएं, मैं उनको खा लूं, जो उसके कुत्ते खाते थे। लेकिन खुदा ने उसे क्या मकाम दिया? एक अच्छा मकाम दिया। उसने अपने सब्र को कायम रखा। बेशक आज हम पर आजमाइश है, बेशक हम मुश्किल दौर में हैं। कोरोना की वजह से बहुत से लोगों ने अपनी जॉब्स गंवा दी, बहुत से लोग गलत रास्तों पे भी चले गए इस वजह से, कोरोना की वजह से, क्योंकि उनके घर खाने को कुछ नहीं, बहुत सारी आजमाइशों में घिर गए। लेकिन हमारा खुदा जो अजीम खुदा है, वो कभी अपने तालिबों को भूखा नहीं मरने देगा। वो तो मिट्टी के अंदर कीड़े को भी खुराक पहुंचाता है, पत्थर के अंदर कीड़े को खुराक पहुंचाता है। कीड़े की क्या औकात है, लेकिन हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, उसकी हाथ की बनाई हुई बेहतरीन कारागरी है। क्या वो हमें नहीं देगा? आजकल हम देखते हैं लोग अबलीस के रास्ते को ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो दौलत देता है, शोहरत देता है। उससे यीशु को भी कहा था, अगर तू मुझे झुककर सजदा करे तो मैं तुम्हें दुनिया की सारी दौलत दे दूंगा। लेकिन खुदावन यीशु ने क्या कहा कि तू सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा को सजदा कर जो वाजिब है। क्या हमने अपनी रूहों का सौदा कर लिया पैसे की खातिर, शोहरत की खातिर? अब हम किस रास्ते पे चल रहे हैं? ये हमने खुद अपने आप को एवेलुएट करना है। हमने खुद की एवेलुएशन करनी है कि आया मैं सही रास्ते पे हूं या गलत रास्ते पे? आया मैं एक सच्ची मसीही हूं या सच्चा मसीही हूं? मेरी जिंदगी में किस चीज की कमी है? अगर खुदा ने अगर आपको सब कुछ दिया है और अगर आप फिर खुदा से दूर हैं, तो ये आपकी कमजोरी है। खुदा तो आपको बुलाता है, बारहा बुलाता है, ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, तू मेरे पास आ। वो हमें हर तरह से मजबूत करता है। वो हमें कहता है कि क्या करो, तैयारी करो, किससे मुकाबला करने की? अबलीस से मुकाबला करने की, ताकि जिस दिन वो हमला करे तो तुम तैयार हो। तो क्या खुदा की रासबाजी का बख्तर पहन लो। खुदा की रासबाजी का क्या पहन लो? बख्तर। बख्तर का क्या मतलब होता है? जो हमें बचाता है। सुलह की खुशखबरी के तैयारी के जूते पहन लो, यानी कलाम को फैलाओ। आप सिर्फ इस तरह जंग नहीं करेंगे कि घर में बैठ गए और बस जी बाइबल पढ़नी शुरू कर दी। आपने खुदा की खुशखबरी को भी सुनाना है। बेशक आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म यूज़ करें, यूट्यूब को यूज़ करें, फेसबुक को यूज़ करें, व्हाट्सएप को यूज़ करें। कितने ज़्यादा, क्योंकि कोरोना की वजह से अभी फिर लॉकडाउन है, तो आप खुदा के कलाम को सीखें, पहले सीखें। जब आप सीख लेंगे तब आप सिखा सकेंगे। आप ज़रूर सीखें, खुदा के कलाम को सीखें। जब आप सीखेंगे आप दूसरों के सिखाने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले सीखा। मैं अगर आज आपके सामने बैठी हूँ तो क्या मैंने सबसे पहले कलाम को सीखा है? अगर मैं बगैर सीखे आपके सामने आके बैठ जाऊं और अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन करते हैं तो अगर मैं जवाब ना दे सकूं तो क्या फ़ायदा?
जब तक आप खुद सीखोगे नहीं, आप खुदा का कलाम किसी को भी नहीं सिखा सकते। और क्या, और ईमान की सुप्र उठाए रखो, ताकि उससे तुम शैतान के सारे आछीन तीरों को बुझा सको। तो खुदावन आज के कलाम के वसीला से आपकी जिंदगियों में बरकत दे। खुदावन आपको आज के कलाम के वसीला से मजबूत करे और शैतान से जंग करने की हिम्मत और ताकत दे, क्योंकि हम देखते हैं 40 दिन का एक रोज़ा खुदावन यीशु मसीह ने रखा, 40 दिन और रात का एक रोज़ा रखा। और क्या हुआ जब अबलीस उसके पास आया, हालांकि वो भूखे थे, प्यासे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, अबलीस के साथ मुकाबला किया, क्योंकि वो रूहानी तौर पे स्ट्रांग थे। बेशक जिस्मानी तौर पे नहीं थे, लेकिन रूहानी तौर पे वो स्ट्रांग थे। हमें रूहानी तौर पे स्ट्रांग होना है, जिस्मानी तौर पर नहीं। चाहे आप बॉडी बिल्डिंग जाके करें, चाहे आप जिम्स ज्वाइन करें, चाहे जो मर्जी करें, जितना बॉडी को स्ट्रांग कर ले, अगर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है, अगर आपकी स्पिरिचुअल, आपके अंदर एक रूहानियत नहीं है, खुदा के कलाम की एक नज़दीकी नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सब कुछ वेस्ट है, चाहे आप जितने भी स्ट्रांग हो फिजिकली। जब अबलीस आप पे आपके सामने हमला आप पे करेगा, तो ऑब्वियसली वो जीतेगा, आप हार जाएंगे, उसके सामने हथियार डाल देंगे, आप इतने बुरी तरह उस गुनाह की दलदल में फंस जाएंगे कि जिसमें से निकलना आपके लिए नामुमकिन होगा। हम देखते हैं बहुत सारे अबलीस के पैरोकार जो हैं, उन्होंने अबलीस को सजदे किए, कुर्बानियां दी, ह्यूमन सेक्रीफाइस किए, और आज वही लोग उस दलदल से निकलना चाहते हैं। लेकिन एक शख्सियत है जो उन लोगों को उस दलदल से निकाल भी लाई, वो है यीशु मसीह। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि खुदावन के कलाम को कबूल करें। अगर आपको कोई सिखाता है, आप उसको सीखें। हम थोड़ा सा 1-2 सेकंड की वीडियो प्ले करके देख लेते हैं, दैट्स इट, बस जी हमने बहुत कुछ सीख लिया। नहीं, सारा कुछ देखा करें, खुदा के कलाम को सीखें, पढ़ें, एक्सप्लोर करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर, अभी भी हमारे अंदर कमियां हैं, हमने सीखनी है खुदा के कलाम से। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें, इस चैनल को भी याद रखें, और खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बेइंतहा बेपनाह बरकत दे। आमीन। आए अजीज़ों, मैं अभी आपके लिए दुआ करूंगी। जितनी भी जिंदगियां मुझे देख रही हैं, जिनकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है, हमारे पास एक पेशावर से प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, उस बेटी को बदरू गिरफ्तार है, बदरू ने जकड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि नाम तो मेंशन नहीं करें। एक और है, वो भी पेशावर से है, हमारी बहन है, मुस्लिम बहन है, उनका भी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। उनको भी अबलीस ने ही जकड़ा हुआ है, और खुदावंद उनको शिफा दें। उनके लिए भी हम स्पेशल दुआ करें, क्योंकि हम जब बाहमी मिलकर दुआ करते हैं तो खुदावंद क्या करता है, मौजे करता है। आए अजीज़ों, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे। कदूस 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 जलाली जिंदा खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं कि आए खुदा आज तूने जो मेरे ज़रिए कलाम दिया है, खुदा इन ज़िंदगियों में खुदा वो जज्ब हो जाए, और जितनी ज़िंदगियाँ मुझे देखती हैं और सुनती हैं खुदा उनको पाक रूह से भरना। ऐ खुदा तेरा कलाम उन पर ऐ खुदा भारी चोट करे और वो तेरी तरफ लौट आए। अगर वो किसी अबलीसी मसले मसाइल में जकड़े हुए हैं, तो ऐ खुदा उनको वहाँ से रिहाई बख्शना। ऐ यीशु नासरी, मेरी जो 2 बहनें हैं, ऐ खुदा उनको मैं तेरे हैंड ओवर करती हूँ। ऐ खुदा जो भी अबलीस ने उनको जकड़ा हुआ, तेरे यीशु नाम से वो आज़ाद हों, तेरे यीशु नाम से वो रिहाई पाएं, और ताकि वो तेरी गवाही देने वाली बने।
ऐ खुदा खुदा दोनों को तेरे पाक और कभी हाथों में देती हूँ, तेरे लहू में छुपाती हूँ। ऐ खुदा खुदा जितनी भी जिंदगियां मुझे देख रही हैं, किसी की जो भी प्रॉब्लम है, ऐ खुदा खुदा चाहे वो सर में दर्द हो, चाहे पेट में दर्द हो, ऐ खुदा खुदा किसी किस्म की भी रसोली हो, तेरे यीशु नाम से जाती रहे ऐ खुदा खुदा, क्योंकि जहाँ तेरा लहू लग जाता है ऐ खुदा खुदा वो जिंदगी महफूज हो जाती है, वो जिंदगी बच जाती है। ऐ खुदा खुदा तेरे पाक लहू की भार जाती हूँ देखने वालों पर, जिसकी जो मसला है ऐ खुदा खुदा, जिसने जहाँ हाथ रखा है खुदा खुदा उस बीमारी से उसको शिफा दे। ऐ खुदा खुदा तमाम तरह के कैंसर्स को, ऐ खुदा खुदा तमाम तरह के बुखार को, तमाम तरह की कोरोना की प्रॉब्लम्स को तेरे यीशु नाम से झिड़कते हैं। ऐ खुदा खुदा जिंदगियों को रिहाई दे, ब्लेस कर ऐ खुदा खुदा, ताकि वो तेरी गवाही देने वाले बने। ऐ यीशु नासरी एक एक जिंदगी को छूना और बरकत से भरना। ऐ खुदा खुदा जिनकी शादियां नहीं हो रही है खुदा खुदा, उनकी शादियों में खुदा खुदा जो भी रुकावट है तेरे यीशु नाम से जाती रहे। ऐ खुदा खुदा जिनका वीजा प्रॉब्लम है यीशु नासरी उनके वीजा प्रॉब्लम्स को दूर कर ऐ खुदा खुदा, ताकि वो तेरी गवाही देने वाले बने। ऐ खुदा खुदा जो जिसकी जो जरूरत है, वो घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, खुदा खुदा तू अपने खजाने खोल और ऐ खुदा खुदा उनको ब्लेस कर ऐ खुदा खुदा, ताकि वो तेरे खुदा खुदा कामों के लिए सर्व कर सके। ऐ यीशु नासरी जितने भी वॉचर्स हैं देख रहे हैं खुदा खुदा, एक एक को फाइनेंशियली ब्लेस करना, एक एक जिंदगी को फाइनेंशियली खुदा खुदा सिक्योर करना, छूना और मसा करना। ऐ खुदा खुदा जितनी भी जिंदगियां देखती हैं तेरे यीशु नाम से बरकत पाएं और फजल से मामूर हों। तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज खुदा के फजल से मेरा ईमान है कि आप लोगों ने बहुत बरकत हासिल की होगी। और अब हम जो नेक्स्ट हमारा होगा इवेंट वो है रेजरेक्शन डे का, तो फिर उस पे हम मिलेंगे खुदा के फजल से। और जितनी भी जिंदगियां मुझे देख रही हैं आप सबको इन एडवांस हैप्पी रेजरेक्शन डे। और गुड फ्राइडे की जो हमारी इबादत होगी स्पेशल, वो भी हम चैनल पर अपलोड करेंगे, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। जो वो स्पेशली चेयरमैन पास्टर शमौन साहब करवाएंगे, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा और अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिएगा। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप देख सकें। और जितने भी सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे हैं, गॉड ब्लेस यू ऑल। और जिन्होंने नहीं भी सब्सक्राइब किया वो भी सब्सक्राइब करें, और खुदावन उनको भी बरकत दे, ताकि इस चैनल के वसीला से उनकी ज़िंदगियां बच सके। खुदावन आप सबको बरकत दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।